जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज चूँकि 5 फरवरी 2022 का दिवस है, इस दिन सरस्वती मैया की पूजा होती है। आप सभी लोग पूजन जरूर करें और पढ़ाई में जरूर मन लगाएं। वैसे आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। अब चूंकि प्रकाश का परावर्तन है, अंग्रेजी शब्द में ले लीजिएगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए सबसे पहले हम इनके जो 3 शब्दों से मिलकर के चैप्टर इस टॉपिक का निर्माण हो रहा है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इनके एक एक अक्षरों को पढ़ते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन को आप लोग परावर्तन के रूप में जान सकते हैं। यह परावर्तन का को डिफाइन करता है और लाइट माने प्रकाश हो जाता है, यानी प्रकाश और परावर्तन इन दोनों को मिला करके प्रकाश का परावर्तन बनता है। तो सबसे पहले इसमें जानते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश को समझने के लिए सबसे सिंपल जरूरी बात यह है कि इस दुनिया में जितनी सारी चीजें हमको दिखाई देती हैं, चाहे जो भी हो, एक सुई हो या बड़ी से बड़ी जहाज हो, छोटा से छोटी चींटी हो या बड़ा से बड़ा व्हेल मछली हो, आप किसी भी चीज को जो भी आप इस दुनिया में देख रहे हैं वो प्रकाश के बिना संभव नहीं है। आप सोचें प्रकाश हो ही ना और हम हर सारी चीजों को देख सकें, बिल्कुल असंभव है। अतः असंभव को संभव बनाने के लिए ही इस पृथ्वी जगत में ईश्वर ने हम लोगों को बनाया है। चूंकि आंखें बनाई गई है जो हम देख पा रहे हैं, लेकिन साइंस ने इसकी खोज कर रखी। ये खोज में आया कि आखिर सारी चीजें दिखती क्यों है, तो एक ही विशेष अंग से ही कहाँ दिख रही है, आंख से ही क्यों दिखती है। चूंकि आंख है, चूंकि लेंस लगा है, इसलिए सारी चीजों को दिखाई देना एकदम संभव है। लेकिन अगर बात करी जाए कि इस सृष्टि जगत में उपस्थित सारी चीजों को देखने के लिए आंख की जरूरत है, और आंख किसी वस्तु को तभी देख पाएगा जब उस वस्तु पर प्रकाश विद्यमान होगा। अब चूंकि कोई भी चीज हो, आप देखिएगा होता क्या है कि किसी चीज को रात में देखिए, रात में समझने में ज्यादा समझ, रात के समय अगर आपको किसी चीज को देखना है तो आप क्या करेंगे, उस वस्तु पर प्रकाश डालेंगे, न कि अपने इस वस्तु पर प्रकाश डालेंगे। इस वस्तु का मतलब अपनी आंख में प्रकाश नहीं डालिएगा, आपको देखना जिस चीज को आप उस पर प्रकाश डालेंगे, जिसके वजह से उस चीज का प्रतिबिंब आपकी आंख में बनेगा और वह आपको स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश कहते किसे, तो प्रकाश जो है यानी लाइट की, प्रकाश जो है, प्रकाश कहते किसे हैं, तो प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है भैया। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है, जिसके द्वारा हम इस संसार में किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। अच्छा, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का मतलब ही होता है कि जो हमें किसी कार्य को करने में सक्षम बनाए। ऊर्जा का मतलब ही है कि जो हमें किसी कार्य को करने में सक्षम बनाए। अब चूंकि आंख है, आंख का काम है देखना ना, अब आंख का काम थोड़ी ना पलड़ी लेकर के कौन चीज, और नहीं फावड़ा मार मार के कोनो काम करेगा। तो आंख का काम है देखना, तो ऊर्जा जो है वो किसी चीज को सक्षम बनाता है। अतः ये जो लाइट है, यह भी एक प्रकार से एनर्जी है और ऊर्जा है, और यह सक्षम क्या बनाता है कि आंख किसी वस्तु को स्पष्ट देख सके। क्लियर है? अब इसके बाद देखते क्या है कि ये तो लाइट हो गई। अब लाइट की कुछ प्रॉपर्टी होती है भाई साहब की प्रॉपर्टी। तो लाइट क्या है, यानी लाइट के गुण जो होते हैं, क्वालिटी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो लाइट के सब बहुत सारे गुण हैं। अब इनको गुणों को समझने के लिए सबसे पहले हम देख सकते हैं, इसमें थोड़ी थोड़ी ध्यान देंगे। तो यह बिल्कुल सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, लाइट बिल्कुल सीधी रेखा में गतिशील है, बिल्कुल सीधी रेखा में गतिशील होता है। आप कभी भी किसी भी प्रकाश स्रोत को देखिएगा, बहुत 80% अपनी आंख को बंद करके देखेंगे। जब भी कोई चीज को 80% कोई बल्ब जल रहा है, आप उसको 80% बंद करके इसे देखिएगा ना, तो उसमें चारों तरफ एक ऐसी अजीब से लाइनें निकलती हुई दिखाई देगी। या आप रात के समय बल्ब टॉर्च जला लीजिएगा और कोई चश्मा पहन लीजिएगा, और चश्मे से जब देखेंगे तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कोई प्रकाश चारों ओर निकल रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि बिल्कुल सीधी रेखा में गति करता है। अच्छा, और भी इसमें कई सारे गुण है कि इसमें प्रकाश का जो परावर्तन होगा, अब परावर्तन क्या है इसको भी बताएंगे। लेकिन तीसरा गुण क्या है? तीसरा गुण ये है कि इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है, तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अब एंगस्ट्रॉम क्या है? एक तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। क्योंकि आपको पता है कि कलर में भी बहुत सारे विजन है। आप देखते होंगे लाल रंग खतरे का निशान होता है, और भी सारे रंगों को खतरे के निशान में क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य है, यानी भेदन क्षमता, जिसको दूर से देखा जा सके, जो फैलती नहीं है बल्कि सीधे स्ट्रेट दिखाई दे, उसे हम लोग कहेंगे तरंगदैर्घ्य के रूप में चल रही है। अब चूंकि इसकी तरंगदैर्घ्य 3900 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, और एंगस्ट्रॉम इस लाइट की तरंगदैर्घ्य का एक मात्रक है, इसको मापन कह सकते हैं आप। अब इसके बाद तो इसी तरीके से आप
आप अन्य भी ले सकते हैं। क्या है कि इसके इतना है। अब सबसे बड़ी बात, जैसे परावर्तन के रूप में बताएगा, ये सीधी रेखा में गति कर रहा है। और एक चीज आ जाती है इसमें कि निर्वात जो होगा, निर्वात में एक वैक्यूम एरिया हो जाता है। वैक्यूम एरिया ऐसा एरिया जहां पर वायु की उपस्थिति ही ना हो, समझ रहे हैं। निर्वात यानी बिना वायु का ऐसा स्थान जो उसे हम निर्वात कहेंगे। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है भैया, यानी 3 का गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर इसको प्रति सेकंड से घटा करके यानी किलोमीटर प्रति सेकंड करना है तो आप इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसीलिए आप सुनते होंगे कि जब बादल गरजता है तो बिजली काहे पहले चमक जाती है। और गांव में तो इसका प्रचलन चल गया है, लोग बिजली के चमकने की ये स्थिति को देख करके समझ जाते हैं कि अब कितनी जोर की आवाज आने वाली है। अतः ये सारी चीजें आप बोर्ड में कह सकते हैं। अब चूंकि इसमें टॉपिक आज का हमारा है प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए सबसे पहले देखिएगा कि जो प्रकाश का परावर्तन होगा, अब परावर्तन का मतलब ये है, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन का मतलब है कि किसी चीज का, किसी भी वस्तु का किसी एक स्थान पे जा करके पुनः उसी माध्यम या उसके उस पार निकल जाना, इसे कहा जाएगा परावर्तन। टकरा करके वापस आना ही परावर्तन कहलाता है। तो किसी प्लेन सतह पर टकरा करके वापस आना परावर्तन है। अब चूंकि कोई भी वस्तु टकराएगी, प्रकाश की बात अगर करेगा तो प्रकाश जब भी टकराएगा तो प्लेन सरफेस पे ही टकराएगा ना। आप किसी दीवार पर लाइट मारिएगा तो दीवार जो होती है अगर वो खुरदुरी है तो प्रकाश को वापस नहीं भेजेगी। उसी दीवार में आप शीशे की कवर करवा दीजिए, जब शीशा लग जाएगा तो आप टॉर्च मारिएगा ना तो वो वापस आपको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो वही है परावर्तन। तो परावर्तन जो होगा वो मिरर पर होगा। मिरर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कांच ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कांच ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पर कोई भी चिकनी चीज ले लीजिए, कोई भी चिकनी चीज। आप चिकनी चीज देख पा रहे हैं, बोर्डवा, ये बोर्ड खुद भी एक चिकना चीज है। और इस बोर्ड में आप कभी गौर करके देखिएगा ना तो आपका इसमें प्रतिबिंब दिखाई देगा। आप देखेंगे हम यहाँ भूत जैसे खड़े हैं, ऐसा आपको दिखाई देगा। तो इसलिए चिकनी सतह पर भी प्रकाश का परावर्तन होना संभव है। और सबसे बड़ी बात, ये जो मिरर है ना, मिरर आपके यहाँ 2 प्रकार का है, जिसको हम लोग गोलीय दर्पण बोलेंगे, गोलीय दर्पण, और दूसरा हो जाएगा समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा गोलीय दर्पण। ये जो गोलीय दर्पण है और ये जो समतल दर्पण है, ये जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर हो जाएगा और इसको हो जाएगा प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर है, ये दोनों प्रकार के मिरर हैं। क्योंकि इस पर प्रकाश के परावर्तन होने के लिए 5 से 6 नियम होते हैं, 5 से 6 रूल हैं। गोलीय दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन करने के लिए 5 से 6 रूल्स होते हैं। उन रूल्स को बाद में समझा जाएगा। लेकिन हम अभी देखते हैं कि समतल दर्पण पर बिल्कुल प्रकाश का परावर्तन होना बिल्कुल एकदम असंभव नहीं, बिल्कुल संभव है, एकदम आसानी समझ सकते हैं। इसलिए हम समझाते हैं कि प्रकाश का परावर्तन अगर समतल दर्पण पर करना है तब कैसे होगा। तो समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन होने के लिए, चूंकि मिरर, आप हमेशा याद रखिएगा कि जो कांच होता है, कांच 2 प्रकार का है। दोनों प्रकार में एक प्रकार को गोलीय दर्पण कहा जाएगा और दूसरे प्रकार को कहेंगे समतल दर्पण। तो समतल दर्पण मतलब अगर आप लोगों ने समतल दर्पण नहीं देखा है तो सबसे पहले ये समझिएगा कि समतल और ये जो दर्पण है, समतल दर्पण प्लेन मिरर जो होता है, ये प्लेन मिरर आप देखे कहाँ होंगे। आप जानते हैं कि आपके घर में एक शीशा है जिसमें रोज आप लोग अपने अपने चेहरे को, सुबह उठते हैं तब, सोने जाते हैं तब, वो तो बात की ही बात है, आप तो नहीं देखते होंगे। लेकिन जो आजकल की दीदी लोग हैं, इन लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कि जब देखो तब चेहरा देखती रहती है। ऐसा लगता है कि मेकअप को कहीं छूट न जाए। फिलहाल मेकअप की बात आप लोग समझिएगा। तो देखिए समतल दर्पण है। अब इस समतल दर्पण को हम बनाते हैं तो समतल दर्पण कुछ इस प्रकार से आप बना दीजिएगा। अब समतल दर्पण आप देख रहे होंगे, एक अजीब प्रकार की हम लाइन खींच रहे हैं नीचे, बिल्कुल असंभव बात है ही नहीं। जैसे होता है ना, क्या हुआ, एक मूवी थी, उस मूवी में आदिमानव लोग शिकार कर रहे थे अपना। तभी उस मूवी में कुछ लोग क्या है जो वन विभाग के होते हैं, वो अपनी गाड़ी लेकर के आए और गाड़ी लेकर के आए तो उन लोगों ने सोचा और अपने आप में बात किया कि ससुरा कौन सा जानवर है 4 पैरों वाला, और इसका पैरों बिल्कुल गोला गोला है, ये सफेद चमड़ी वाला, ये कौन सा ऐसा जानवर है जो गोला गोला पैर लेके घूम रहा है।
तो ऐसी ही बातें हैं जिसको जो नहीं मालूम होता है इसे पता चलता है। फिलहाल जानते हैं ना, कह दिया जाए अगर कि इस दुनिया में मेकअप किट बैन कर दिया जाए बच्चों तो क्या होगा आप लोग बताइएगा। देखिए इसमें होता क्या है, M1 और M2, M1 और M2 एक प्रकार का ग्लास है जिसको हम लोग प्लेन मिरर कहेंगे, ठीक है। अब प्लेन मिरर में अब आप लोग इस शीशे को देखे होंगे तो शीशे में दो प्रकार की सतह होती है, एक सतह पर लाल या नीले रंग की कलाई होती है और दूसरा वाला होता है बिल्कुल चिकना सतह। अब जो चिकनी सतह है उसी की ओर हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। जो लाल और नीली सतह होती है इस पर रेड ऑक्साइड एक प्रकार का केमिकल है, इसी केमिकल की कलाई की रहती है, पॉलिश किया रहता है, जिसके कारण से उस तरफ का जो सरफेस होता है वो बिल्कुल अपारदर्शी होता है, ठीक है। तो ये चिकनी सतह पर देखते हैं तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कह सकते हैं प्लेन पार्ट है, प्लेन सरफेस है, और नीचे वाला है ये पॉलिश वाला सरफेस, ठीक है, पॉलिश किया हुआ है। अब इसमें प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि एक प्रकार की टार्च लीजिए और इस टार्च में आप प्रकाश डालिएगा और सीधा हुआ करके इस दर्पण पर गिरेगा। जब इस प्रकाश टार्च को मारेंगे तो यह करके सीधा इस दर्पण पर गिर रहा है और तुरंत टकरा करके सीधा कुछ इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण आपने उसको टॉर्च को ऑन किया तो उसकी लाइट जो है वो सीधा गई और दर्पण पर गिरी, इस कांच पर गिर गई और इस कांच पर गिरने के बाद वो सीधा निकल गई। और जब सीधा निकल जाएगी उसी माध्यम में तो आपने कुछ इसमें पॉइंट नहीं करनी होगी, क्योंकि कारण क्या है, जिस स्थान पर ये गिर रही है प्रकाश की किरण आकर के टकरा रही है और जिस स्थान से जा रही है, इस पॉइंट को, इस बिंदु को, इस पॉइंट को हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। ये है आपतन बिंदु, ठीक है, इसे हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं, यानी ऐसा पॉइंट, ऐसा बिंदु जहां पर आकर के प्रकाश की किरण गिरे। और इसको हम लोग, जो किरण आकर के गिर रही है इसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ये हो जाएगा आपतित किरण, अंग्रेजी में आइएगा जिसको इंड्यूस्ड रे बोलते हैं, ठीक है। और जो टकरा करके चली गई इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, इसी बोलते हैं परावर्तित किरण बोला जाता है। आप उसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिव रे, ठीक है, रिफ्लेक्टिव रे बोला जाएगा। तो ये आपतित किरण हो, ये परावर्तित किरण हो गया। समस्या इस बात की है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तो दिख रहा है, लेकिन अगर इसकी आपतन बिंदु पर हम एक प्रकार का नॉर्मल खींच दें, नॉर्मल यानी m लेकर के इसको नॉर्मल, आप नॉर्मल को अभिलंब कह सकते हैं, अभिलंब यानी अभिलंब खींच देते हैं तो एक चीज बन जाता है, पॉइंट की बात आ जाती है क्या, कि इस अभिलंब के इस साइड वाला और इस अभिलंब के इस साइड का जो एंगल बन रहा है ये बिल्कुल आपस में इक्वल हो जा रहे हैं, बिल्कुल बराबर हो जा रहे हैं। यही दोनों चीजें हमको मिल रही है यहाँ पर, कि जो किरण आकर के गिर रही है इसे हम लोग आई से आइडेंटिफाई करेंगे और जो निकल जा रही है उसे हम लोग कोण आर से आइडेंटिफाई करेंगे। यानी हम समझ सकते हैं कि आपतित किरण के द्वारा जो कोण बनेगा उसको इंड्यूस्ड एंगल कहेंगे, अर्थात आई से इंडिकेट करेंगे। और जो परावर्तित किरण द्वारा कोण बनेगा उसे हम लोग रिफ्लेक्टिव एंगल बोलेंगे, इसलिए उसको हम स्मॉल आर से प्रदर्शित कर रहे हैं, स्मॉल आर से उसको दर्शाया जा रहा है। तो ऐसे में हम देखते क्या है कि जो आई है, ये जो कोण आई बन रहा है, इस कोण आई को हम लोग नाम दे देते हैं आपतन कोण। इस आपतन कोण को कह सकते हैं इंड्यूस्ड एंगल, एंड जो आर है इस आर का नाम हम दे सकते हैं क्या, परावर्तन कोण। ये आपतन कोण है और यह परावर्तन कोण है। आपतन कोण और परावर्तन कोण की जो बात है इसको समझने के लिए अब आप देख रहे हैं कि इसमें आपतित किरण आकर गिरी और वो टकरा कर सीधा चली गई, और उसके बाद हुआ क्या कि एक अभिलंब खींचे जाने के बाद कोण आई जो है, ये कोण आई और कोण आर आपस में बिल्कुल इक्वल हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। अतः अब इसमें हमें परावर्तन के कुछ नियम मिल रहे हैं। कैसे नियम मिलेंगे, उन नियमों को हम बताते हैं, लेकिन फिर भी इसका थोड़ा सा डेली यूज देखिएगा। डेली यूज क्या है, डेली यूज में आप समझिए कि सूर्य के द्वारा आने वाली प्रकाश की किरण, थोड़ा बचपन में जाइएगा आप लोग में, सूर्य के द्वारा आने वाली किरण, जब आप अपने बचपन में यह याद करिएगा, जब आप किसी को सताते थे तो बड़ा मजा आता था। लेकिन यहाँ पर भी मजेदार बात है, बात यह है कि बचपन में जब आप अपने थोबड़े को देखने वाले इस चांद वाला मुखड़ा देखने के लिए जब आप शीशे का उपयोग करते थे तो उस टाइम होता क्या था कि उस शीशे से सूर्य के द्वारा आने वाली किरण को उस शीशे पर ले करके सामने किसी के ऊपर मारते थे। वो बहुत सताता, बहुत परेशान होता था, बाद में गरियाता भी था, कौन है ससुर हमको गरिया ऐसे कर रहा है।
तो लड़ाइयाँ भी हो जाती थी गांव में कि हमका देखा ऐसी हमका किया, ये से हो जाती थी लड़ाइयाँ। लेकिन फिलहाल तो चांद वाला मुखड़ा देखने के लिए जो शीशा यूज करिएगा तो उसे हम लोग कहेंगे प्लेन मिरर, जो कि हमेशा घरों में यूज हो रहा है। तो सोचिएगा ऐसा ही मान लीजिए कि सूर्य की रोशनी है और आप अपने शीशे को ऐसे खड़ा कर दिए हैं और इस सीधा प्रकाश किरण है, लेकिन अब आप सोचिए ऐसे किरण आती है ऐसे, तो आप अपने शीशे को ऐसे करके थोड़ी ना सूर्य भगवान को रिफ्लेक्ट करेंगे किरण कि जो आप दे रहे हैं वही ले लीजिए, ना ही वो जो आएगा तो निश्चित एंगल में ऐसे फोकस करिएगा। जब ऐसे फोकस करिएगा तो जाकर किसी को दिखाई देने लगता है, और जब किसी को दिखाई देने लगे तो उसके ऊपर प्रतिबिंब जाकर के बन जाएगा। कुछ लोग जैसे घड़ी में पहने रहेंगे, तुम्हारे क्लास रूमों में अगर रोशनी आती है तो मारते हैं, ये देखो तुम्हारी वाली को मार रहे हैं, देखो मैं उसके ऊपर मार, तो ऐसे भी शैतान ये करता है। फिलहाल वो बात की बात है। तो आप लोगों ने देखा आपतित किरण और परावर्तित किरण हो गया। तो अब इसका जो रूल निकल के आता है, तो रूल नंबर 1 यानी परावर्तन का जो नियम आता है, परावर्तन का नियम है, तो परावर्तन का नियम क्या है भैया समझिएगा। परावर्तन का फर्स्ट रूल ये है कि किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण, आपतित में से जो आ रही है आपतित किरण और तथा परावर्तित किरण, किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो है, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल का मतलब है, देखिए इस M1 और M2 वाले प्लेन मिरर में दो सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है, दूसरा है पॉलिश किया हुआ सरफेस, तो ये कहीं तल हो जाएगा। तो रूल लिखेंगे हम लोग कि समतल दर्पण पर, समतल दर्पण कह सकते हैं या किसी भी चिकनी वस्तु पर, चिकनी वस्तु पर आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हो गया फर्स्ट रूल, ये फर्स्ट रूल है, एक ही तल पर होते हैं। लेकिन अब आप वही समझिएगा एक ही तल पर होते हैं, इसका फर्स्ट रूल आ गया। सेकंड रूल समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं, सेकंड रूल देखेंगे, नीचे दिख रहा है। सेकंड रूल देखने के लिए समझिएगा, यहाँ पर आप आ जाते हैं तो जो सेकंड वाला रूल हुआ है ना, सेकंड वाला रूल दिख रहा है ना, सेकंड वाला जो रूल है, इस सेकंड वाले रूल को समझने, यानी आप सोचिएगा कि कोण I और कोण R सिंपल बराबर है ना, मैंने पहले बता दिया। तो कोण I और कोण R जब दोनों आपस में बराबर है, यही इसका मुख्य लॉजिक है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए या आप किसी भी आपने बोर्ड की परीक्षा में बैठिए, 10वीं में बैठिए, 12वीं में बैठिए, तो आपको दिखाई देगा कि इस प्रकार के परावर्तन का जो मुख्य टॉपिक आ जाता है, मुख्य बिंदु यही है, इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि कोण I इक्वल टू कोण R, ये हो जाता है मुख्य पॉइंट यहाँ का। तो ये रहा आज के प्रकाश के परावर्तन के कुछ छोटे से रूप में, आपको सिंपल रूप में समझाया गया। फिलहाल उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा जरूर, लेकिन अगर किसी प्रकार की समस्याएं आती हैं तो आप बिल्कुल बेहिचक कमेंट करिए और किसी भी लाइट से संबंधित, अभी प्रकाश का परावर्तन से संबंधित जो भी डाउट आपको हो उसके लिए आप हमको कमेंट कर सकते हैं, सारी समस्याओं को सॉल्व कर देंगे हम। आप बिल्कुल निश्चित रहिए। आई होप ये आपको जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।